तो लगेज हमने पैक कर लिया है। कुछ ऐसी सी ये है पार्किंग जिस होटल में हम रुके हैं। ऐसी किसी लोकेशन में भी जब हम आते हैं तो मेरे लिए तो सबसे पहली जो मेरी प्राइमरी नीड होती है वो होती है पार्किंग। तो पार्किंग बहुत अच्छा था, यहाँ सारा सामान हमने सेट कर दिया है। मैप आगे चल के लगाएंगे, ग्लव्स भी मैं मैप सेट करने के बाद ही पहनूंगा। और अभी टाइम हो रहा है 8:30। तुंगनाथ यहाँ से है लगभग 200 किलोमीटर्स। चलो भाई बाय, थैंक यू। तो ये होटल है, होटल मधुबन हिल्स रेस्टोरेंट, जस्ट पंजाब नेशनल बैंक के बाजू में, यहीं रुके थे हम। तो निकलते हैं अब यहाँ से। मैप मैंने लगा दिया चोपता का तुंगनाथ के लिए, और जो एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है पहुँचने के लिए वो दिखा रहा है 2:33, मतलब 2:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे हम चोपता में। और ट्रैफिक का हाल कुछ ऐसा सा है अभी। ये ऋषिकेश जो लक्ष्मण झूला जाने का रास्ता, इसी से होकर हमको जाना है, और इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। ये देखो अब यहाँ से व्यू स्टार्ट हो जाएगा ज़बरदस्त। ये मोस्ट एडवेंचरस मोस्ट सीनिक राइड होने वाली है अब तक की मेरी। ओ जन्नत भाई साहब, जन्नत। घर पे बैठ के पता नहीं क्या कर रहा होता मैं। अच्छा हुआ निकल गया ऑन अ सोलो राइड। नीचे नदी बह रही है सुंदर सी, और ऊपर कुछ काम चल रहा है। शायद पत्थर वत्थर गिरने का रिस्क है, इसलिए ट्रैफिक को रोक दिया है लोगों ने। ट्रैफिक खुल गया है तो बस अब हम भी निकलते हैं। 15 मिनट यहाँ रुक गए हम। ये भाई ऊपर चढ़े हुए थे, नीचे उतर गए हैं। जो भी अपना काम है फिनिश करके चलते हैं अब हम भी। अभी पीछे फिर से एक स्टॉपेज में रुक गए थे, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ भी चल रहा था तो जाम लग गया था। बस थ्रू आउट द वे ऐसा ही रहता है उत्तराखंड में। रोड में कहीं लैंडस्लाइड है तो रुकना पड़ जाता है, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो रुकना पड़ता है, बट इट इज़ ओके। तो मैं अभी यहाँ पर रुका हुआ हूँ संगम नगरी देवप्रयाग में। बद्रीनाथ 225, केदारनाथ 157। ये ब्यूटीफुल सा संगम। वाह यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू मैन। ये नदी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, ओ भाई साहब। तो ये है भागीरथी नदी है जो नीचे बह रही है। बहुत ही सुंदर कलर दिख रहा है। एक बार रोकता हूँ मैं यहाँ, थोड़ा सा तो रोकना चाहिए। व्हाट अ ब्यूटी मैन। ऊपर बादल भी दिख रहे हैं। भागीरथी रिवर। सो फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ क्लियरली संगम नज़र आ रहा है दो नदियों का। जो ब्लू वाली दिख रही है जो बिल्कुल क्लियर है वो है भागीरथी रिवर, और ये जो थोड़ी सी मटमैला सा जो कलर है ये है अलकनंदा रिवर। तो इन दोनों रिवर का संगम होता है देवप्रयाग में। इस शिव की नगरी भूमिश्री नगर। बहुत तेज़ बारिश हुई है, लग रहा है यहाँ अभी जो करंट कंडीशन है देख के बहुत ठंड भी महसूस हो रही है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये क्लाउड्स, नीचे रिवर, या गीली गीली सी रोड। ओ भाई साहब, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल। तो श्रीनगर से थोड़ा आगे निकल के मैं यहाँ पर रुका हूँ। जय नरसिंह ढाबा एक जगह है जहाँ कुछ खाने के लिए। आलू पराठा मैंने ऑर्डर कर दिया जो मेरा फेवरेट है। बारिश के कारण रोड काफ़ी गीला हो गया तो गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है, और कोई इशू नहीं है। मैं आपको यहाँ एक बार पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये व्यू देखिए भाई साहब, सुपर्ब। इतना ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा है यहाँ पे, इतना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, मतलब मज़ा ही आ जा रहा है। सच अ ब्यूटीफुल। पीछे रिवर है, ये इन्होंने झंडे वंडे लगा रखे हैं, पीछे माउंटेन एंड क्लाउड्स। सच अ ब्यूटीफुल।
तो यहाँ पराठा फिनिश करते हैं, लगभग 100 किलोमीटर बच गया है यहाँ से चोपता। पराठा फिनिश करते हैं और निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:45। ब्रेकफास्ट आलू पराठा हमने अपना खा लिया बढ़िया से। अब निकल रहे हैं यहाँ से। रेस्टोरेंट में जहाँ मैं रुका हुआ था फॉर ब्रेकफास्ट, उन्होंने बताया कि 3 दिन से ऐसे ही बारिश हो रही है, कभी तेज़ कभी हल्की। अब देखो मुझे बारिश ना मिले रास्ते में, बस चलते हैं, भगाते हैं अब थोड़ा सा गाड़ी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं धारी देवी टेम्पल, जो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी में है। इन्हें उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है। जय हो जय हो। यहाँ मैं रुका हूँ रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में यहाँ पर 2 डाइवर्जन्स है। जो ये रोड है वो सीधे जाता है बद्रीनाथ के लिए, एंड लेफ़्ट साइड में जो रोड है ये सीधे इधर जाता है केदारनाथ के लिए। तो यही मेन डाइवर्जन है जहाँ अगर आपको रुद्रप्रयाग से केदारनाथ या बद्रीनाथ के लिए जाना है तो यहाँ से आपको रूट चेंज करना होता है। और अभी जहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में बहुत तेज़ बारिश आ गई, जिसके कारण मुझे अपना गोप्रो निकालना पड़ा। गोप्रो मैंने अभी ऑन किया है और मीडिया मोड मुझे निकालना पड़ा गोप्रो का। ये रास्ता है केदारनाथ के लिए, हम इसी से जाएंगे केदारनाथ के रास्ते से तुंगनाथ के लिए। ये बन रहा है टनल, इससे केदारनाथ का रूट और भी कुछ हो जाएगा। तो केदारनाथ बारिश में हालत रोड की कुछ ज़्यादा ही ख़राब करती है। और ये साइड पर भी बहुत आती है। और ये मंदाकिनी है वो हमारे साथ चल रही है पूरे रास्ते। ज़बरदस्त व्यू है। हमने बहुत बड़ा जो टास्क था कंप्लीट कर लिया है। टू मच एडवेंचर भाई साहब, ऑन रेडियल टायर्स। तो ब्यूटीफुल सीनिक व्यू एंड थोड़े से ऑफ रोड का मज़ा लेते हुए हम पहुंच चुके हैं चोपता। अब यहाँ फटाफट से एक होटल रूम ढूंढ लेते हैं। और हमको यहाँ पहाड़ों के बीच बुरांस के फूल भी दिख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सो हेलो एवरीवन, अभी 5 बज रहा है और लगभग 4:30 बजे के आसपास मैं चोपता पहुंच गया था। और फाइनली मैंने एक रूम ले लिया है। ये नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है और ऊपर ये रूम है जहां हम रुके हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ ये प्लेस। ये एंट्री गेट है जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और भाई साहब ये ऊपर स्नो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, मज़ा आ गया। तो कल सुबह कोशिश करेंगे जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे तुंगनाथ के। अब उसके बाद नीचे आके फिर बैक टू रायपुर के लिए निकलेंगे। देखते हैं वापसी में कहीं रुकेंगे या सीधा रायपुर निकलेंगे। सीधा रायपुर तो नहीं निकलेंगे, वापस बीच में एक आधे स्टॉपेज लेके कहीं नाइट स्टे करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में, इस सीरीज़ को बनाने में। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।